नमस्कार। श्रीमद्भगवद गीता जयंती आयोजन समिति उत्तर प्रदेश निरंतर समाज के सहयोग से यह प्रयास कर रही है कि श्रीमद्भगवद गीता स्वाध्याय को कैसे हम जन जन तक पहुंचा सकें। आज राष्ट्र परम वैभव के लिए योजनाएं बना रहा है। भारत को हम एक विकसित राष्ट्र बना रहे हैं, तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ज्ञान की बढ़ती जरूरत है। श्रेष्ठ चरित्रवान लोगों की एक बहुत बड़ी कार्यकर्ता शक्ति हमें खड़ी करनी पड़ेगी, जिसके बल पर ही कोई राष्ट्र विकसित बन पाएगा। इसलिए हम सब लोगों को ये जो ईश्वर के द्वारा प्रदत्त महान ज्ञान है, इसके बारे में निरंतर प्रयास करना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार करना चाहिए। और इसीलिए ये जो अमर प्रेरणा नाम से हम सब लोगों ने एक चैनल बनाया है, उसके बारे में आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जोड़ना चाहिए, सब्सक्राइब करवाना चाहिए और इस बात को लेकर के समाज में जागृति लाना चाहिए, जिससे कि अपने चरित्र निर्माण में, अपने जीवन के विकास में, जीवन में सुख शांति लाने के लिए लोग श्रीमद् भगवद गीता में भगवान के बताए गए विचारों को आधार बना सकें। आइए आज श्रीमद् भगवद गीता शब्द शब्द प्रेरणा में हम गीता के 8वें अध्याय के 11वें श्लोक का पाठ करें, जो इस प्रकार से है। श्री भगवानुवाच यदक्षरं वेदविदो विदन्ति विसन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदीक्षन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, वेद को जानने वाले, जिसे अक्षर ब्रह्म कहते हैं, अविनाशी कहते हैं, आसक्ति रहित लोग, साधक जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले ब्रह्मचारी लोग जिसे प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे परम पद को आज मैं तुमसे संक्षेप में कहता हूं। बंधुओं, 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग। एक ऐसी सत्ता है जो अविनाशी है, जो अक्षर है, उसके बारे में इस अध्याय में जानकारी दिया गया है। बंधुओं, हम विचार करें कि जीवन के कितने क्षेत्र हैं, उनके बारे में कितने प्रकार के ज्ञान हैं। चिकित्सा का शास्त्र है, भौतिक विज्ञान है, रसायन शास्त्र है, धातु विज्ञान है। ऐसे विद्याओं का अंत नहीं है, लेकिन जो सभी विद्याओं का आधार है, जिसको जानने से ही मनुष्य जीवन में सुख और शांति आ सकती है, ऐसा जो ब्रह्म विज्ञान है, जिसका कि वेदों में वर्णन किया गया है। आज दुर्भाग्य है कि हमारे देश में वेदों का कहीं कोई ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं है। कुछ वेद विद्यालय चलते हैं तो वो भी ऐसे बच्चों के लिए हैं कि जिनको विकसित होने में बहुत बड़े समय की ज़रूरत है। तो इसलिए आज समाज में हम सब लोगों को जो अपने हिंदू धर्म का निचोड़ है, वो श्रीमद् भगवद गीता है, उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था करनी चाहिए। प्रत्येक संगठन को, प्रत्येक जागरूक व्यक्ति को, जो भगवान ने जीवन जीने की कला बताई है, उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसको स्वाध्याय के द्वारा अपनाने का प्रयास करना चाहिए। यह जो श्लोक है, आप देखिए, केवल इस श्लोक में बताई गई बातों पर हम केवल शब्दावली की बात कर लें, कौन कौन से शब्द आए हैं, ऐसे बड़ी मात्रा में आप देखिए कि बहुत से लोग जानते ही नहीं हैं। जैसे अक्षर, अक्षर ब्रह्म क्या है, ब्रह्म क्या है? तो ब्रह्म जो है, उसको जानने की इच्छा भी अगर कोई करने लगे तो निश्चित रूप से उसके जीवन में कोई न कोई प्रकाश मिलेगा। इसी प्रकार से बात आती है कि वीतरागा, कि जो आसक्ति रहित हो गए हैं,
आसक्ति रहित कौन हो गया है? कौन आसक्ति रहित होना चाहता है? तो सामान्यतः इस शब्द के भी बड़ी प्रेरणा मिलती है कि हम भी कभी तो सोचें कि क्या हमारे अंदर भी कोई आसक्ति है? क्या किसी आसक्ति में हम फंसे हुए हैं? निश्चित रूप से इतने से ही चिंतन करने से आपको कोई न कोई प्रकाश की किरण मिल जाएगी। एक और बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है कि ब्रह्मचर्य। अगर हम कहते हैं कि बचपन में ही हम सब लोग अपने नई पीढ़ी को इस शब्द से परिचय करा दें। आप देखिए कि ये कितना महत्वपूर्ण शब्द है कि हिंदू जीवन पद्धति में जब 4 आश्रमों की व्यवस्था किया गया, तो जो प्रथम आश्रम है उसका नाम ही रख दिया गया है ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी ब्रह्म में विचरण करना। सामान्यतः ब्रह्मचर्य को लोग इतना ही समझते हैं कि वीर का रक्षण, शरीर का पोषण, लेकिन ये एक बड़ी कल्पना है। मैं आप सभी बंधुओं से आग्रह कर रहा हूं कि ये जो 11वां श्लोक है, इसके आगे भगवान ने ये अविनाशी ज्ञान के बारे में, अविनाशी के बारे में जो बातें बताई हैं उसको हम स्वयं पढ़ें और पढ़ करके, चिंतन करके, मनन करके अपने जीवन के उत्थान में उन बातों को लगावें। इसीलिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। आप सबसे आग्रह है कि इस चैनल को, अमर प्रेरणा चैनल को आप सब लोग सब्सक्राइब कर लें, अन्य लोगों से भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, जिससे वे भी इस गीता ज्ञान से परिचित हो सकें। बंधुओं, हिंदू धर्म का ये जो निचोड़ है, जो कि 700 श्लोक हैं, इसमें बड़े ही सरल संस्कृत में भगवान कृष्ण ने ये बातें कही हैं। हम थोड़ा सा साहस करें, हम थोड़ा सा धैर्य रखें और निरंतर विचार करते रहें कि नहीं, हमें तो अविनाशी तत्व को, परम पद को अपना लक्ष्य बनाना है। परम पदम, ये परम लक्ष्य है। इस परम लक्ष्य को भी प्राप्त करने का हम विचार करें। इतनी बात कह करके आज की बात मैं पूरी करता हूँ। जय श्री कृष्ण।